ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि दुर्विमचलमणोबुंगधिं पते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिनम् नमः समय साराय शानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिने। समय सारजी निर्जराधिकार गाथा 214 चलेगी। विषय अपना चल रहा है, ज्ञानियों को परिग्रह नहीं होता है। कारण उसका दिया हेतु, क्योंकि ज्ञानी इच्छावान नहीं होते हैं। उनको अपने स्वरूप को छोड़ के, उसके अवलंबन को छोड़ के बाहर में किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इच्छा मोह से होती है, अज्ञानजन्य भाव है। और ज्ञानियों को मोह होता नहीं है, अज्ञान होता नहीं है, इसलिए उनको अपने स्वरूप का ही परिग्रह है। अन्य किसी को अपना परिग्रह नहीं जानते, ना बहिरंग और न अंतरंग। तो ज्ञानी इसलिए परिग्रह से रहित होते हैं। उनके भूमिका अनुसार कर्म के उदयजन्य प्रवृत्ति तो होती है, भोग आदि तो होते हैं, परंतु उस भोग में उनको मोह नहीं होता है। उदयजन्य प्रवृत्ति करके उसको छोड़ देते हैं, इसलिए उसकी निर्जरा हो जाती है। आगे के लिए उससे बंधे नहीं रहते कि हमें ये मिलते रहें, ये हमारे हैं। कर्म के उदय का कार्य जान करके ज्ञातृत्व बुद्धि से, वियोग बुद्धि से उसको प्रवृत्ति करके छोड़ देते, इसलिए वो किसी प्रकार की उनको परिग्रह नहीं है। क्यों? कि उन्होंने एकमात्र अपने उस ज्ञायक स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाना माना और उसी का अवलंबन करके उसी का अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। इसलिए परावलंबन की वृत्ति को दुख रूप जानते हैं, अपने स्वभाव से भिन्न जानते हैं, इसलिए वो किसी प्रकार का परिग्रह नहीं चाहते। ऐसा यहाँ अपन को आचार्यों ने अभी 4 गाथाओं में क्रम से कुछ नाम बता करके विशेष रूप से कि ज्ञानियों को धर्म का परिग्रह नहीं होता है। धर्म माने पुण्य, अधर्म का परिग्रह नहीं होता है। अधर्म माने पाप, और उनको भोजन का परिग्रह नहीं होता है, पान का परिग्रह नहीं होता है। माने आहार आदि का उनको प्रवृत्ति तो होती है। मुनिराज भी, अपन ने अभी इसके पहले की गाथा में पढ़ा था कि मुनिराज भी भोजन करने तो जाते हैं। इच्छा होती है कर्म के उदयजन्य चारित्र की अस्थिरता का भाव, वो विकारी भाव है। तो उस विकारी भाव को, बीमारी को कौन ज्ञानी चाहेगा कि हमारे अंदर इच्छा होती रहे, हम दवाई खाते रहें, बाहर के संयोगों का अवलंबन करके विषय भोग आदि भोगते रहें। किसी भी समझदार व्यक्ति को न तो बीमारी रखने का भाव है, न औषधि खाने का भाव है। पर जब तक पूरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती, तब तक उस
औषधि को सेवन करेगा और बीमारी उसके अंदर पाई जाएगी। अर्थात अस्थिरताजन्य कषाय जब तक पूर्ण वीतराग स्वस्थ दशा जीव की नहीं होती है तब तक वो अस्थिरताजन्य चारित्र मोह के उदय जन्य उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। निचली भूमिका में शुभाशुभ भाव पाए जाते हैं और क्रम से ऊपर के गुणस्थान आदि में मुनिराजों के शुभ भाव पाए जाते हैं और शुद्ध भाव पाए जाते हैं, परंतु अशुभ भावों का तो उनका प्रवर्तन छूट ही गया है। शुभ भाव को भी परमार्थ से वो वास्तव में क्या है, आत्मा का स्वभाव न जानकर उसको भी छोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसलिए ज्ञानियों के किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है। किस रूप में? अपना स्वभाव नहीं जानते हैं, उसको हित रूप नहीं जानते हैं, परंतु अभी कमजोरी बसात उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। बाहर में परिग्रह आदि देखा जाता है। इसलिए बाहर के परिग्रह की बात करें तो तीर्थंकरों के भी समूषण का संयोग रूप परिग्रह होता है और उस परिग्रह का परिग्रह उनको नहीं है, उस संयोग में उनको एकत्व मत नहीं है, उसमें कोई राग द्वेष की वृत्ति नहीं है। इसलिए ज्ञानियों को किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है। किसकी अपेक्षा? वो अपने स्वरूप को ही अपना सब कुछ जानते, अपने स्वभाव को, इन सारे संयोग और संयोगी भावों को अपना स्वरूप नहीं जानते मानते और कमजोरी बसात जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तब तक गुणस्थान प्रमाण उनकी अभी कषाय पाई जाती हैं, परंतु वो कषाय यानी जो इच्छा कषाय पूर्वक होती है उसकी इच्छा नहीं है उनको कि ये कषाय होती रहे में, और इसके निमित्त से जो प्रवृत्ति करते हैं वो प्रवृत्ति होती रहे, ऐसा कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं चाहता। इसलिए वो किसी प्रकार के परिग्रह का स्वामित्व उनकी नहीं है, उसका कर्तृत्व ज्ञान श्रद्धान पूर्वक तो है ही नहीं, पर चारित्र में भी करना नहीं चाहते, पर है अभी उनकी प्रवृत्ति, वो अलग बात है। इसलिए उस अपेक्षा से अस्थिरता जन्य कार्य तो उसी जीव का जाना जाएगा। कर्म के उदय में होता है अपनी कमजोरी वसात, तो अभिप्राय की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से उसको कर्म के खाते में डाल देते, ये कर्म का कार्य, पर है वास्तव में वो आत्मा का ही कार्य, आत्मा ही उसका करता है, कोई कर्म नहीं कराते हैं, और अपनी कमजोरी से होता है, बिना रुचि के, बिना इच्छा के, बिना चाह के, इसलिए उसको गौण करके कह देते हैं कि ज्ञानी उस अल्प परिग्रह का माने उस इच्छादि का अस्थिरताजन्य भाव का भी करता नहीं है। तो वो विवक्षा यहाँ ज्ञान में आने चाहिए, पर ज्ञानी जानते हैं उसको कि हमारा ही वास्तव में अस्थिरताजन्य भाव है, दुख रूप है, उसके छोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा शास्त्रों में जहाँ जो बात जिस अपेक्षा से कही जाए उस अपेक्षा से समझकर अपना प्रयोजन वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करने का यदि साधते हैं तब तो ठीक है, और यदि उसका अर्थ का अनर्थ करके विषय कषायों का पोषण करते हैं, परिग्रह आदि में रुचि रखते हैं और ज्ञानियों के परिग्रह नहीं होता है, ज्ञानियों के भोग निद्रा के कारण है, ऐसा मानकर स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति करेंगे तो अपनी बहुत दुर्दशा होगी, दुर्गति के पात्र बनेंगे। तो ये बात यहाँ पर अपन को समझाई गई है। अब इसमें अब एक उपसंहार के रूप में अब परिग्रहों का नाम गिना करके विशेष रूप से अब इत्यादि कह करके इस प्रकार के कोई भी भावों को ज्ञानी नहीं चाहते। इस 214 नंबर की गाथा में इस संक्षेप में अब उसका उपसंहार एक प्रकार से उपसंहार करते हैं। इच्छा पूर्वक करता है, वो तो हर चीज़ को खाना चाहता है, रखना चाहता है, परिग्रह इकट्ठा करना चाहता है, भोगों को भोगना चाहता है, उसमें सुख मानता है, तो उसकी तो विपरीत मान्यता है। अब जो सम्यक सन्मुख है उसको भी क्या सम्यक सन्मुख है तो वो आगम से समझ लिया उसने,
सविकल्प दशा में युक्ति तर्क से भी समझ लिया उसने, ज्ञानियों के उपदेश से भी सुन लिया उसने, परंतु जब तक अपन अपने स्वरूप को ग्रहण करके वीतराग दशा प्राप्त नहीं करे तब तक वो जानता है कि ये अपन को छोड़ने लायक है, सब अपने स्वरूप को ग्रहण करने लायक है। और अंदर में वो अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को ही अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव करने का पुरुषार्थ करता है, निरंतर जागृत रहता है, कर्म के उदय में मूर्छित नहीं होता है और उसमें जुड़ करके तीव्र संकलिष्ट आदि के भाव नहीं करता है, तत्व ज्ञान पूर्वक उसमें जुड़ना नहीं चाहता है। परंतु अभी जब तक स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे तब तक जुड़ोगे ही जुड़ोगे, इसलिए वो भ्रम में नहीं रहता है। जब तक उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो जाए तब तक वो अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानता जानता, और जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाए तब तक वो कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। निरंतर जो अपन को आकुलता के कारण है, ऐसे संयोग आदि और जो कषाय आदि, वो अपने विवेक पूर्वक निर्वृत्ति आदि करते हुए अपने स्वरूप का अवलंबन करने का निरंतर पुरुषार्थ करता है। ऐसा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को पूरा का पूरा ज्ञान आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से है। अब जब तक वो स्वयं अपनी परिणति में उस रूप परिणमत नहीं होता तब तक उसको भ्रम नहीं होता है, कहीं संतुष्ट नहीं होता है, अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानता है और स्वच्छंदाचार आदि रूप प्रवृत्ति नहीं करता है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की सावधानी 24 घंटे बढ़ती है और वो अपने स्वरूप अनुभव करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। वो कहीं संयोग भोगों को बढ़ाने का लक्ष्य और उनमें रुचि रसपूर्वक कोई प्रवृत्ति नहीं करता है, बुद्धिपूर्वक। तो ये उससे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का पुरुषार्थ है। आगम अकेले के आधार पर नहीं, अपनी खुद की बुद्धि में भी समझा है उसने। ये युक्ति तर्क भी उसी का ज्ञान है, ये जागृत ज्ञान अभी, पर अभी सविकल्प ज्ञान है। अकेले आगम पढ़ के तुम सोचो उसके उनसे कहने कही है, इसलिए ऐसे धुप्पलबाजी नहीं चलेगी। अपने खुद के निर्णय में भी आना चाहिए कि हाँ ये बात ऐसे ही है। क्यों कि अपन को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ बाहर में तो कहीं कोई सुख शांति दिख नहीं रही, इसलिए उसको भी समझ में आता है, तभी जाकर के वो पूर्ण प्रयत्न कर अपने बाहर से हट करके अपने स्वरूप अवलंबन करने का पुरुषार्थ निरंतर करता है। अकेले आगम पे नहीं, बार बार तुमसे बोल रहे, खुद की बुद्धि के युक्ति तर्क से भी निर्णय कर लिया, अन्य ज्ञानियों से भी सुन लिया, तो उसको ये बात अब परोक्ष रूप से विश्वास आ गई कि ये वास्तव में बात ऐसी ही है। अभी ऐसी है मतलब ये जो ज्ञानी कह रहे हैं, आगम कह रहा है, और अपन को भी अपनी बुद्धि में समझ में आ रही। क्यों कि संसार में तो अपन देख रहे सब अनुभव करके, यहाँ तो कोई शांति मिल नहीं रही, 24 घंटे आकुलता के अलावा कुछ नहीं। इसलिए उसको अपने निर्णय के तल पर सभ्यद संसार आसार लगने लगा है, और अब उसको वैराग भाव निरंतर बढ़ता है बुद्धिपूर्वक, और अंदर में अपने उस ज्ञान से लक्षित आत्मा का अनुभव करने का धारा प्रवाह पुरुषार्थ उसकी जारी है। और जब उसके ऐसा अंदर में अपने स्वरूप का तत्व निर्णय करते हुए पुरुषार्थ जारी रहता है, तो किसी समय मिथ्यात्व आदि का उपशम आदि होकर उसको आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती है। तो ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जीवन में 24 घंटे सावधानी बरतती है, तभी जाकर के उसकी मिथ्यात्व को गलेगा। अकेले मात्र मंदिर में आके स्वाध्याय के टाइम पे पढ़ लिया, सुन लिया, और फिर अपने मनमाना जो कर रहे हैं सो करते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ सुन के गया तो ये बात ही सत्य है। अब अपनी जो अज्ञान दशा में अपन ने जो कि परिवार, कुटुंब, शरीर मेरा, मैं, अब वो उसके विचार नहीं चलते। जो अपन को सुधोबन दीपक में दिया कि पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करे, और जब वो मिथ्या विचारों का निरसन करेगा तो फिर मिथ्यात्व गलेगा, परिणाम विशुद्ध होंगे, और फिर अंदर में विशुद्धता पूर्वक स्वरूप के अवलंबन से शुद्धता प्रकट होगी। ये उसका क्रम है। और जिसको अभी विचारों के तल पर ही उसका निर्णय बहुमान नहीं है स्वरूप का, जिनवाणी का, ज्ञानियों का, ये व्यक्ति अपात्र है। ऐसे जीव को कभी भी सम्यक्त होने वाला नहीं।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लक्षण दिए हुए हैं साथ में, कि वो कब तक सम्यक सन्मुख है, कि जैसी पर्याय में एकत्व बुद्धि है, जब तक ऐसी अपने स्वरूप में एकत्व बुद्धि पूर्वक अनुभव नहीं हो जाए, तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं हो जाए, तब तक वो यही अभ्यास करता है, या तो इसी भाव में या आगे का भाव में उस सम्यक को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो है, ये सब जितने भी ज्ञानी हैं और जो भी ज्ञानी बनते हैं, सबके लिए एक ही मार्ग है, कोई अलग अलग मार्ग नहीं है। अब उनकी समझ में आए चाहे नहीं आए, जितने मतांतर हैं वे सब मनमाने तरीके से बनते हैं। जनवाणी में कोई मतांतर बनने की व्यवस्था नहीं, जनवाणी में एक ही मोक्ष का मार्ग है, एक ही विधि है और कोई विधि नहीं है। तो ये जो है, इसमें अपन को कितने प्रकार के परिग्रह ज्ञानी को नहीं होते हैं, तो ये विशेष रूप से कुछ के नाम गिना कर अब अंत में जो इस गाथा में कहते हैं कि इस प्रकार और भी जितने भी परिग्रह आदि हैं ज्ञानी को, उसकी जो है उसका परिग्रह जो पराश्रित भाव और परद्रव्य आदि हैं, उन किसी भी भावों को वो नहीं चाहता है, ऐसा 214 नंबर की गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए 416 पेज पर ये गाथा लिखी हुई है। एमादि एदु विविहे सव्वे भावे अनेच्छदे नानी जानग भावो नियदो नीरालंबो दुसबत्थ ये आदि विद विद भाव बहु ज्ञानी न इच्छ सर्वे को सर्वत्र लंबन रहित बस नियत ज्ञायक भाव एवं आदिकांतु, एवं माने इत्यादि प्रकार से, जितने जो अभी बताए गिनती की, कि वो धर्म को नहीं चाहता, अधर्म को नहीं चाहता, असन को नहीं चाहता, पान को नहीं चाहता आदि, पर और अब जितने भी ये हुई जितने भी पराश्रित और पर संयोग हैं, जो अपन बोलते परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज, और श्रावक तृष्णा भाव उच्छेद और घटती जान। तो पहले तो ज्ञान श्रद्धान में कि सब परिग्रह है 24 प्रकार का, ऐसा जान लिया। अब अपने अंदर ज्ञान श्रद्धान में तो पूरा का पूरा त्याज्य है। अब जीवन में तुम्हारे प्रयोग करो, जितना हो सकता है उतना घटाओ। शक्ति प्रमाण, शक्ति नहीं घटा पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे, तो श्रद्धा रखो, भावना भाव, तो आगे क्रम से उसका त्याग करके उस सिद्ध दशा को प्राप्त कर लोगे। तो ये जो है इत्यादिक विविधान, अनेक प्रकार के सर्वान भावांच, सर्व भावों को ज्ञानी न इच्छति, ज्ञानी नहीं चाहता। सर्वत्र निरावलंबा तू, सर्वत्र यानी इन सभी में, संयोग और संयोगी भावों में, निरालंब वह नियता ज्ञायक भावा, निश्चित ज्ञायक भाव ही है, माने पर से परावलंबन से रहित और स्वावलंबन रूप, ऐसा वो अपने को एक ज्ञायक भाव ही अनुभव करता है। चूंकि तो ज्ञानी की चर्चा चल रही है, तो वो तो अपने को निरंतर ज्ञायक रूप चेतन स्वरूप ही, चैतन्य स्वरूप ही अपने को अनुभव करता है। इसके अलावा वो अपने को कुछ नहीं जानता, मानता, कुछ नहीं चाहता। क्यों? कि प्रत्येक वस्तु अपने में पूर्ण है। कैसी है? मिथ्यात्व दशा में अपन अपने को अपूर्ण जानते हैं, इसलिए बाहर की अपनी अपूर्णता को पूरी करने के लिए बाहर की चीज़ें, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिथ्या कल्पनाएं जिंदगी भर करते रहते। और मिथ्या दृष्टि की, बाहर के कल्पनाओं की तो कोई सीमा नहीं है, अनंतानबंदी कसाएं चलती हैं उसकी, तो जिसका कोई अंत आता ही नहीं है। एक पूर्ति करो, दूसरी, तीसरी, चौथी, माने जैसे पत्थर पटको पानी में रहे तो एक लहर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरे पानी में लहरें लहरें हो जाती। ऐसी जिंदगी पूरी विकल्पमय चलती है, एक क्षण को भी जीवन में शांति नहीं मिलती।
विकल्प विकल्प, एक विकल्प पूरा भाव, फिर दूसरी कल्पना, फिर तीसरी कल्पना, फिर चौथी कल्पना, मर जाता है रात दिन। सो जाता है तो सोते समय क्या सोच रहे तुम? निर्विकल्प होके सोता है। रात्रि में भी बहुत विकल्प चलते रहते हैं। स्वप्न में कभी कभी तीव्र कसाई हुए तो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है, उठ के भागने लगता है। स्त्यान गृद्धि नाभ की जो निद्रा है उसमें क्या करता है? उठ के भागता भी है, लड़ने पहुंच जाएगा, कहीं कुछ काम करने पहुंच जाएगा जिसमें ज्यादा आसक्ति होगी। सब भीग जाता है। पसीने में क्या भीग जाता है? कसायों में भीगा हुआ है 24 घंटे, पसीना में तो शरीर भीगता है, आत्मा काय में भीगी है निरंतर, कसायों में मिथ्यात्व में भीगी हुई वही में डूबी है रात दिन। तो आत्मा का परिग्रह तो मोह है, विकल्प संकल्प है, रात दिन संकल्प विकल्प, अब ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, पूरी पर्याय भर विकल्प विकल्प विकल्प। मर जाता अंतिम समय तक भी विकल्प चलते रहते। अब ऐसा होकर हो जा तो क्या हो जा तो, अंतिम समय तक भी उसकी कल्पनाएं चलती रहती है। कछु के अब भैया हमें कछु चाहना ही नहीं है ना। जब जीवन में आपको अपने में पूर्णता भाषित हो तो आप कैसे जियोगे? निर्विकल्प, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताओ? बस अपना स्वरूप पूर्ण है अपने में, तो उसको जब अपने ऐसे उस पूर्ण स्वरूप के अंदर में अवलंबन से विकल्प खत्म होते हैं तो उसको लगता है पूरी तृप्ति, शांति। उसको कोई असंतुष्टि नहीं दिखती वहाँ। क्यों? कि वो तो आत्मा का स्वभाव तृप्त स्वभाव ही है, अतृप्त स्वभाव ही थोड़ी है। ये अतृप्तताएं तो कसाय में पैदा होती हैं। जितनी भी कसाएं हैं ये सब अतृप्ति का कारण है। इसलिए जब वो अपने में अंदर देखता है तो वहाँ तो सब शांति का भंडार है, अथाह सागर, शांति शांति शांति। कितने कितने समय तक शांति मिलेगी आत्मा में? जैसे अपन जो रत्न होता ना, रत्न, तो उसमें प्रकाश कब तक निकलता है? कब तक है? वस्तु तो अनादि अनंत है, कब तक रहना है? तो अनंत काल तक, अनादि से अनंत। तो उसमें अच्छा प्रकाश कितना निकलता है? उस रत्न में से कैसा प्रकाश निकलता है? एक समान, सदा एक जैसा। ऐसे ही आत्मा में सदा एक रूपता, शांति शांति शांति, निराकुलता, आनंद आनंद आनंद, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना, सहज सहज सहज। कोई कहीं अलग इसको जानू उसको जानू नहीं, सहज ज्ञातृत्वपना चलता रहता है। जो जैसा है उसको स्वपरपना, स्वपर का एक साथ जानना। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। तो ऐसा जय भीतराग विज्ञान पूर, जय मोहित मेरे के हरण सूर। कैसे है वो? मोह रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य के समान है प्रत्येक आत्मा। अकेले भगवान की आत्मा नहीं, सबकी आत्मा ऐसी है। पर आज तक अपन उस आत्मा को भूल के इधर उधर पर में मूर्छित होकर के परेशान हो रहे। तो देखो भाई, सुनने में अच्छी लगे ये अच्छी बात है, क्योंकि सुनने में ही अच्छी नहीं लगे तो जीवन में उसको क्या उतारेगा वो? तो पहले तो आचार्य कह रहे हैं कि लक्षण पात्रता का, भव्यता का है कि चित्त प्रति प्रीत चित्तेन एन वार्तापि सुता। जिसको प्रसन्न चित्त होकर के, आह्लादित होकर के अपने स्वरूप की बात सुनने में रस आता हो तो समझ लो कि जीव की होनहार अच्छी है, ये भावी भगवान है। क्यों? कि अब ये नियम से जिसको जो चाहता है, जिसमें रुचि है, वो ही पाएगा, उसी में रहेगा, न जाएगा। अगर इसको अब बाहर के विषय कसाय नहीं रुचते हैं और अपना स्वरूप रुचता है, तब स्वरूप तो तुम्हें रुचेगा तो अनंत काल तक फिर उसमें आनंद ही आनंद है, पर दूसरी चीज तुम्हें रुचा ही नहीं सकती। एक बार यदि तुमने स्वरूप को स्वीकार कर लिया, श्रीमद जी कहते हैं सम्यक्त की ये शर्त है, प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि देखो भाई, पहले तो हम किसी से दोस्ती करते नहीं, और दोस्ती करते हैं तो कच्ची दोस्ती नहीं करते, फिर पक्की दोस्ती अपन कहते हैं ना, पक्की दोस्ती। बच्चों से जब ऐसे करते ना, पक्की दोस्ती अपनी, फिर कितना ही झगड़ा हो जाए फिर वे फिर मिल जाएंगे। वो झगड़ा ज़्यादा समय नहीं चलता है। अगर वो माने
झगड़ा हो जाए तो बोलेंगे भी तो ऐसे बोलेंगे कि भाई ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, हम अब तुमसे बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे नहीं, पर अंदर में तो अब रहा नहीं जा रहा। तो मतलब ये है कि एक बार यदि अपने स्वरूप से व्यक्ति जुड़ जाए तो फिर अब उसको कहीं रुचेगा नहीं। क्यों कि बाहर में कुछ रुचने वाली व्यवस्था है ही नहीं है ना। ये तो सब मोह से, कसायों से अपन बाहर में जुड़ते हैं, और अंदर में अगर एक बार ज्ञानपूर्वक स्वरूप का अनुभव कर लिया तो फिर समझ लो कि अब संसार में तुम ज़्यादा रह नहीं पाओगे। क्या कह रहे? लड़की की शादी हो जाए फिर वो मायके में ज़्यादा नहीं रह पाती। फिर तो बहाने कर कर आके कि भैया हमारे बच्चों की पढ़ाई और ऐसा और वैसा, वो पता नहीं क्या हो रहा वहाँ, हम तो जा रहे हैं। ऐसे ही अनादिकालीन तुम्हारा जो मिथ्यात्व का परावलंबी मायका है, एक बार तुम अपने चेतन आत्मा से ससुराल में पहुंच गई परिणति, पति से एक बार अपने मिलन हो गया, अब उसको कहीं रहने का बनेगा नहीं। कदाचित आएगी भी परिणति तो कहाँ आएगी? निचली भूमिका में, जिनवाणी माता और अरहंत पिता। बस इसके बाद फिर और वे ज़्यादा वहाँ तुम्हें रोकेंगे भी नहीं कि भैया बहुत समय होगा, जाओ अब तुम, अब इतनी बाहर में आओ, इतनी बने रहोगे क्या? तो माता पिता भी वो याद दिला देते हैं कि भैया तुम्हारा घर तो वो है, तुम कहाँ यहाँ पर अब उपयोग लगा रहे हो। भगवान काय का उपदेश दे रहे, जनमानी क्या कह रही, गुरु क्या कहेंगे? ये सब तुम्हारे भाई बंधु हैं व्यवहार से। कौन? पंच परमेष्टि, ज्ञानी धर्मात्मा, देवसास गुरु, ये तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारा हितैषी। तुम्हें ज़्यादा बाहर नहीं रहने देंगे, तुम्हें जल्दी से ससुराल की याद दिलाएंगे। बहुत दिन हो गए, अच्छा जो मोहल्ला पड़ोस वाले वो भी याद दिलाते हैं। कहते नहीं कि क्या भैया तुम्हारी लड़की गई नहीं क्या, इतनी ही बहुत दिन से क्या बात है। तो ऐसे जितने भी साधर्मी हैं कि भैया जी बाहर विकल्प कर दे, ये कैसे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि है, हमें स्वरूप में जाते हुए तो दिखते नहीं है कभी। तो सभी जितने भी धर्मात्मा हैं उनको स्वरूप ही रुचता है, और दूसरों को भी वो स्वरूप में ही देखना चाहते, वो बाहर में किसी को देखना नहीं चाहते। तो ये जो है यहाँ पर कहते कि ज्ञानियों को कोई बाह्य परिग्रह नहीं होता, कोई भी परिग्रह नहीं होता। टीका देखिए, इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता, इसलिए कि ज्ञानी के समस्त परद्रव्य के भावों का परिग्रह और उनकी पकड़, परिग्रह माने क्या? किसी भी परभाव की, विकारी भावों की, संयोगों की पकड़ नहीं होती। प्रवृत्ति तो निचली भूमिका में होगी पर पकड़ नहीं होगी। सुबह हमने अच्छी बढ़िया भोजन कर लिया, बढ़िया तो कहने का है, मैंने भूख थी सदा शरीर में डाल दिया ओंगन के समान। कल पढ़ा था ना अपन ने कि जैसे गाड़ी में क्या डालते हैं डुप्लीकेट, तो वो जो है ओंगन लगा देते हैं कि अपनी मंजिल तक गाड़ी कहीं बीच में खड़ा नहीं। ऐसा ही अपनी आत्माराधना अंदर बात चलती रहे, इसको अपन थोड़ा सा ओंगन डाल देते, भोजन जो भी उचित है दे दिया, तो अब वो पकड़ नहीं उनको कि अब वो ओंगन हम खाते ही रहे, पर लग गया अब अपना काम करो। तो ऐसे ही शरीर को दे दिया और फिर क्या करते हैं? काय के निमित्त से खाते हैं। कल पढ़ा था ना अपन ने, ज्ञान के, ध्यान के, तप के आदि के हेतु से, वो कोई बाहर के संयोग भोग, शरीर की सुंदरता दिखने के तेज के लिए, इसके लिए नहीं खाते। शरीर मोटा बना रहे, बढ़िया तेज दिखे, बाहर में हम भोगों में लगे रहे, इसके लिए नहीं खाते। तो इस प्रकार से इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकार के, माने कोई उनको परिग्रह नहीं है, उनका प्रवृत्ति होना अलग है और परिग्रह होना अलग है। तो इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के समस्त परद्रव्य के भावों का परिग्रह नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है उसको, क्या संयोग और संयोगी भाव अब समस्या नहीं है। क्यों समस्या बनती है? काय से? मूढ़ता से।
द्वंद्व में व्यक्ति रहता है मूढ़ता से, और वो तो क्या करता है, जब अपने एकत्व विभक्त आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लिया तो निर्द्वंद रहता है। तोर सकल जग द्वंद्व फंद निज आत्म ध्याओ। तो वो तो सब जो समस्या के कारण है वो तुम्हारी पकड़ है, तुम्हारी वस्तु स्वरूप से विपरीत सोच है, वो तुम्हें समस्या है। समस्या कोई संयोग नहीं है, समस्या कोई भूमिकानुसार भोग आदि माने शरीर के लिए भोजन आदि नहीं है। समस्या क्या है, पकड़ उनकी, मजा आ गया, आसक्ति पूर्वक खाना, आगे की चाह करना कि अब जो हमें मिलत रही है, और उसको तुम्हारे अंदर में धारणा बना लेना, व्यसन बना लेना कि अब चाय के बिना तो काम नहीं चल रहा। ज्ञानियों की ऐसी चाह नहीं होती है कि जिसके बिना काम नहीं चले उनका। चाय तो होती है उनकी, पर ऐसी चाय नहीं होती कि उसके बिना काम नहीं चले। चाय तो पीते हैं ज्ञानी, चाय जानते कि नहीं? अब उनको चाय काय की है, मोक्ष जाने की चाय रह गई। अभी जब तक पूरा समझे नहीं है, अभी निर्विकल्प नहीं हो, तो स्वाध्याय आदि करते हैं, उनकी छठ आवश्यक है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब उनकी व्यवहार में अभी प्रवृत्तियां चलती, पर उसकी पकड़ नहीं है। समझ रहे ना? जब वो अपने स्वरूप में नहीं ठहर पाते हैं तो क्या करते हैं कि शुभ भावों में प्रवृत्ति करते हैं, जिससे वो ये ऐसे भाव हैं कि ये तुम्हारे लिए पकड़ के कारण नहीं है कोई। भगवान तुमसे नहीं कहते कि तुम्हें पकड़े रहो, गुरु नहीं कहते, जनवाणी नहीं कहती, ये तो तुम्हारे लिए एक अवलंबन मात्र सहारा। अगर तुम ससुराल में थोड़ी ऊब गई हो, नहीं रह पा रहे, थोड़ा रहते रहते थोड़ा नहीं है उसमें रहा जा रहा है, तो क्या है, थोड़े समय के लिए मायके आ जाओ, मन बहला लो, फिर इसके बाद फिर अपने पहुंचो जहां तुम्हारा मूल घर है। इसलिए सिद्ध भगवान तो या अरहंत भगवान क्या है, मुक्ति बधू के कंत मोह रहित परिणति के पति बन गए उनकी आत्मा। किसके? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, मुक्ति बधू, उनको उनने मुक्ति रूपी बधू को वरण कर लिया। अब अनंत काल तक वो बधू आनंद में रहेगी और उनको भी कोई समस्या नहीं। उमेश चंद जी, सुनाई दे रहा हूं? तुम्हारे पड़ोसियों को सुनाई दे रहा है कुछ? है? अच्छा, सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा, अच्छा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सुनते हुए देखते हुए भी व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो फिर बड़ी आश्चर्य की बात है। जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो और सुनाई नहीं दे रहा हो और वो कुएं में पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु जिसको दिखाई भी दे रहा हो और सुनाई भी दे रहा हो और फिर भी खड्डे में, नरक की चतुर्गति खड्डे में पड़े तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो अच्छा है, कम से कम तुम्हें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो कम से कम अब खड्डों से बचते रहोगे चतुर्गति के, अपने सहज अपने मोक्ष महल को प्राप्त कर लोगे। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्परिग्रहत्व सिद्ध होगा। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, क्या कर दिया है, समस्त मिथ्यात्वजन्य भावों का वमन कर दिया है, त्याग कर दिया है, ऐसा यह ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरावलंब होकर, माने पर का अवलंबन छोड़कर स्वावलंबी बन के क्या करता है, प्रतिनियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। साक्षात प्रत्यक्ष, काल्पनिक नहीं। क्या करता है, उसका प्रत्यक्ष स्वानुभव, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसका इंद्रिय आनंद भोगता है निरंतर। सबसे सभी परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी अपने उस एक चैतन्य स्वरूप का ही अवलंबन करता है। वो भावार्थ में दिया है, पुण्य पाप असन पान इत्यादि समस्त अन्य भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं है, क्योंकि समस्त पर भावों को ही जाने
तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। जिसे वो बुरा जाने, छोड़ने लायक जाने, उसको कौन पाना चाहेगा, रखना चाहेगा। इसलिए इच्छा मात्र को ज्ञानी नहीं चाहते। तो इच्छा, अगर जिनको दुखी नहीं होना है वे क्या नहीं करें, इच्छा का त्याग करें। और इच्छा का त्याग कैसे होगा? इच्छा रहित अपने स्वरूप का अवलंबन करें तो इच्छा नहीं होगी। अकेले सोचो कि हमें इच्छा नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए इच्छा, हमें नहीं चाहिए, तो जही इच्छा हो गई निषेध रूप में, नेगेटिव रूप में। है क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कोई से कहा कि भैया देखो तुम मौन रहो, तब तुम मौन रहो, तो अब थोड़ी देर मौन रह के कहोगे देखो हम मौन हैं, यही कहने लगो देखो हम मौन हैं, तो वही समस्या। तो तुमको हमें इच्छा नहीं चाहिए, हमें इच्छा नहीं चाहिए, तो जब भी इच्छा ही हो गई। इसलिए इच्छा नहीं चाहिए तो इच्छा रहे स्वरूप का अवलंबन करके निर्विकल्प रहो, ये अपन को बराबर समझना चाहिए। अब एक तात्पर्य वृत्ति के बाद एक श्लोक दिया है, वैसे तो श्लोक पहले दिया है इन्होंने, आगामी गाथा का सूचक है, तो पहले तात्पर्य वृत्ति का भाव पढ़ लेते हैं, बाद में अपन उस कलश को पढ़ते हैं। देखिए इच्छादि, नीचे जो है इच्छादु, ए बाहु अपन ने जो ऊपर ए मादी पढ़ा था ना, उसमें दूसरा इच्छादि भी है पाठांतर रूप में। तो इच्छादि एदु विभे सभ्ये भावे न नित्यदे ज्ञानी। परमात्म तत्व ज्ञानी जीव पुण्य पाप असन पान आदि बाह्य सर्व भावों को सर्व ओर से अर्थात बिल्कुल भी किसी भी रूप में नहीं चाहता है, इच्छा नहीं करता हुआ वह ज्ञानी कैसा होता है? जाणक भावो नियदो निरालंबो या सब्बथ टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप ही नियत निश्चित रूप रहता हुआ। क्या करता हुआ? विचार मात्र नहीं, उस निश्चित रूप उस रूप परिणमित होता हुआ। पुनः ज्ञानी कैसा होता है? तीनों लोकों में, तीनों कालों में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के द्वारा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रूप चेतन अचेतन पर द्रव्य में सर्वत्र निरावलंबी होने पर भी अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप स्वस्वभाव में पूर्ण कलश की तरह, भरे हुए कलश की तरह अवलंबन सहित ही रहता है। एक तरफ निरावलंबी और एक तरफ पूर्ण स्वावलंबी। अस्थि पूर्वक नास्ति है, अकेली नेगेटिव रूप में नास्ति नहीं है ये। तो इस प्रकार से देखो इन्होंने कहा कि तीनों कालों में और तीनों लोकों में, यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय किसी भी परद्रव्य का किसी भी प्रभाव का अवलंबन ज्ञानी नहीं करता। तो अब इसमें देखो, एकमात्र जब तुम्हारे मन में चाह होगी तो फिर तुम्हारे वचन में भी आएगी, काय में भी आएगी, कराने का भाव भी होगा, करोगे भी, अनुमोदना भी उसी की करोगे। अंदर में तुम्हें रुचि रस नहीं है तो न बोल पाओगे, न शरीर से करोगे, न दूसरों से कराओगे, न करते हुए अनुमोदना आदि करोगे। ये सारी चीज़ें उठती हैं अंदर से। अंदर में गए तो बाहर की ये सब चीज़ें तुम्हारी कौन करे ये बताओ? जो दृष्टांत दिया ना तुम्हारे से समंत्र भद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में, कि जिसको अब चाह चली गई, चाहे नहीं जिसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजन, नौकरी करने कौन जाए, धंधा करने कौन जाए, भीख मांगने कौन जाए, खेती किसानी करने कौन जाए। आमदनी के जरिए व्यवहार में चार माने हैं, खेती किसानी, व्यापार धंधा, नौकरी और भीख मांगना। ये भी आजीविका का एक धंधा है, बहुत बढ़िया।
एक भारत नाम का जैन बंबई में भिखारी था, देश का सबसे बड़ा भिखारी। जैन सामान्य भिखारी नहीं होते, उसके पास मोटर गाड़ी 4 व्हीलर थी, बंगले थे, बढ़िया दुकानें थीं, बच्चे थे, और 4 व्हीलर में बैठ के जाता था, ड्रेस बदल के बैठता था, दिन में भीख मांगता था, और एक मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा उसको महीना भर में उसका पैसा इकट्ठा करता था। हैं? काहे की? फॉरेन में ब्रांच थी उसकी। तो जैन ऐसे कोई ऐसे भिखारी नहीं होते सामान्य। पहले तो भिखारी होते नहीं है, और भिखारी होते हैं तो ऐसे स्टैंडर्ड के भिखारी। और नाम भी उसका भरत जैन। बैठ करके बढ़िया एक स्थान पर धन उसका दुकान है, उसकी भिखारी बनेगी। तो अपन भी देखो, अपन भी सब दुकानें खोलें, भिखारी बनेगी। तुम क्या सोच रहे? जो दुकानें अपन लगा के बैठे हैं, ये काय की दुकान है? मालिकियत की ये काय की दुकान है? भिखारी पने की तरीके मांगने के अलग अलग हैं। कोई जो है, कोई कटोरा लेकर के मांगता है, कोई द्वारे द्वारे मांगता है, कोई दुकान खोल के बैठता है, कोई कैसे ही, कोई कैसे ही। सब बिना अपने स्वरूप की मालिकियत पाए बिना सारे भिखारी भिखारी है। और सामान्य भिखारी नहीं है। जितनी ज़्यादा इच्छाएं, जितनी ज़्यादा बड़े बड़े व्यापार, उतना बड़ा बड़ा भिखारी। क्या है भिखारी पना? क्या है? चाहे कोई भिखारी, भिखारी कैसे कहते? इच्छा का नाम भिखारी पना है। तो जिसको जितनी इच्छा है, जितनी तीव्र है, उतना बड़ा, उतना दुखी भिखारी। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक हम समझते हैं तो भिखारी और मानते हैं बहुत बड़े मालिक। जितना बड़ा व्यापारी, जितना बड़ा नौकर, उतना बड़ा अपने आप को क्या मानता? ऊंचा। जबकि वो सबसे बड़ा भिखारी। उतनी ज़्यादा विकल्प, उतनी ज़्यादा चिंताएं, उतनी ज़्यादा आवश्यकताएं, उतनी ज़्यादा योजनाएं, उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं। क्यों? कि जितना बड़ा है उतनी बड़ी योजनाएं होती, उसकी व्यवस्थाएं होती। अगर उसके घर कोई जाए और उसकी उस स्टैंडर्ड से व्यवस्था नहीं बनाए तो उसकी बेइज्जती होती है। वैसे ही उसको कपड़े पहनना, वैसे ही उसको खान पान, वैसे ही चलना फिरना, वो सब चीज़ें उसकी उसी स्टैंडर्ड से करना पड़ेंगी उसको। कितना बड़ा भिखारी है, कितना बड़ा दीनहीन पराधीन व्यक्ति है वो। सामान्य व्यक्ति को चिंता नहीं होती, वो कहता अरे हमारा क्या है। लोग वो बोलता भी है कि भैया नंगे से मत टकराना तो, क्योंकि हमारा तो कोई है, कुछ इज्जत विज्जत हमारी तो है ही नहीं है। हम तुम्हें भी रोड पे खड़ा कर देंगे, इसलिए डरते हैं। वो नंगे से लोग बोलते, खुदा भी डरता है नंगे से। तो मतलब क्या है, यहाँ तो जो अपने मुनिराज होते हैं तो बाहर से नग्न है पर अंदर स्वरूप में मग्न है, और उसको बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी नमन करते हैं। करते कि नहीं करते? वो महाराज है, ये राजा है तो वे महाराजा है। क्यों? कि उनके लिए कोई जरूरत नहीं, चाहे नहीं, चिंता नहीं, मन हो बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए, बेनर शहंशाह है। वे राजाओं के राजा है, महाराजा है। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ऐसा अपने उस पूर्ण स्वरूप का लक्ष्य नहीं बनता, अवलंबन नहीं होता, तब तक बाहर में वो इच्छा रहित हो नहीं सकता। तो इस प्रकार ये ज्ञानियों को परिपूर्ण अपना जो है कलश के समान भरे हुए ऐसे ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप अपने उस आत्मा का अवलंबन होता है। वे सर्वथा निरावलंबी नहीं समझना। पर की अपेक्षा तो निरावलंबी है, पर स्वरूप की अपेक्षा पूर्ण स्वावलंबी है, पूर्ण आनंदमय रहते हैं। अब इस आगे की गाथा से संबंधित एक कलश दिया है, देखिए उस कलश को भी अपन पढ़ते हैं। ये 146 नंबर का कलश है। पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपयोगा तद्भवत्यच्चाराग वियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। इसका हिंदी छंद जो दिया हुआ है
उसका देखिए अर्थ, इसमें हिंदी पढ़ते हैं पद्यानुवाद। होए कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग, परिग्रहत पावे नहीं क्योंकि राग वियोग। क्या कहा? होए कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग, परिग्रहत पावे नहीं क्योंकि राग वियोग। उनकी पकड़ नहीं होती है, प्रवृत्ति तो होती है, संयोग तो होते हैं, पर आसक्ति नहीं होती उनकी, उनमें लगाव नहीं होता है। इसलिए वियोग बुद्धि से करते हैं, उदय में आते हैं, प्रवृत्ति होती है, बिना आसक्ति के बंध को प्राप्त नहीं होते, निर्जरा को। इसका जो है, इसमें नाटक समय सार में जो इनने छंद दिया है, देखो इसको भी पढ़ते हैं। पूर्व कर्म उदय रस भुंजे, ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजे, उर्मे उदासीनता लइये, यों बुध परिग्रह बंत न कहिए। कोई बात इसमें दी है। ज्ञानी जीव पूर्वबद्ध कर्म के उदय से सुख दुख दोनों भोगते हैं, पर वे उनमें ममता और राग द्वेष नहीं करते, ज्ञान ही में मस्त रहते हैं। इससे उन्हें निष्परिग्रही ही कहा जाता है। इसमें देखिए जो अर्थ लिखा हुआ है, पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात। पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण, यानी उदय के कारण, ज्ञानिना यदि उपभोगा भवति तत्भवतु। ज्ञानियों के यदि उपभोग होता है तो हो, अथच परंतु राग वियोगात, यानी आसक्ति के वियोग से, अभाव के कारण, लगाव के अभाव के कारण, नूनम वास्तव में परिग्रह भावम न एति, वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। उसको पकड़ लो तुम, आसक्ति कर लो, तुम्हारी जरूरत बन जाए तो समझ लो अब परिग्रह हो गया तुम्हें। क्या हो गया वो? अब तुम्हें जरूरत बन गई किसी चीज की, अब वो तुम्हें व्यसन हो गया। अब क्या होगा? अब अंदर में संकल्प, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक बेचैन। तो ज्ञानियों को कोई बाहर की चीज जरूरी नहीं है। उदय में जो कुछ संयोग सहज मिलते हैं, इसलिए मुनिराज या ज्ञानियों को यथालब्ध भोजन, जो उदय प्रमाण सहजता में मिला, अपने पद के योग शुद्धता को देखकर अनासक्त भाव से और शरीर को दिया और आगे बढ़ गए। और अज्ञानी क्या करता है? योजनाबद्ध तरीके से क्या क्या खाना, किस में मजा आता है, किस में मजा नहीं आता है, परिग्रह से पूरा जकड़ा हुआ है। नहीं मिले उसकी इच्छा अनुसार चीजें तो बेचैन होता है। जबकि ये तो गाड़ी में ओंगन डालने का है। पहले तो गाड़ी को ओंगन हेमन कैसे बनाते थे? जो फटे पुराने कपड़े होते थे ना, उन सबको जला देते थे। और जो तुम्हारा जो तेल जो डड़ेल मड़ेल बचता था, जो कढ़ाई मड़ाई में जो तुम्हारे बागी काला माला, वो एक डिब्बे में कचू में डाला और वो जला के कपड़े उसमें डाले और लकड़ी घुमाई और बन गया तुम्हारी गाड़ी का ओंगन। फ्री का बिल्कुल। ऐसे ही जो भी साधक होते हैं, किसी को दुखी करके अपनी तरफ से योजना बना के कुछ नहीं, जो सहजता में अपने शरीर के युग उनको मिला उदय प्रमाण दिया और आगे चले। क्या कह रहे हैं? अपन को क्या है? अपन को तो घर बसा के बुद्धिपूर्वक, रुचिपूर्वक मजा, और फिर याद करते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। तुम भी देखो, बना के खा के देखो, उसमें कितना मजा आता है। अरे तुम कैसे खा लेते सब ऐसे मिला मिलू करके, क्या करते हो तुम? अरे एक एक चीज़ का स्वाद अलग अलग तो ले भाई तुम थोड़ा। हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। क्या बनाने वालों को भी बनाने में रस आता है और खाने वालों को भी खाने में रस आता है, परंतु
जिनको क्या है इस शरीर को चलाने के लिए भोजन देना है, वो भोजन देंगे, विवेकपूर्वक देंगे, शरीर की आवश्यकता अनुसार देंगे, पर आसक्तिपूर्वक नहीं। गाड़ी है, जब तक अपना काम चला रही है आत्माराधना का, तब तक इसका विवेक रखना और बराबर इसको विवेक रख करके इसका वेतन दे के और अपना काम निकालना। कैसा भोजन करते अपन? मजा ले करके, रुचिपूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से और बराबर संग्रह करके पूरा कि भैया अपन को ये चीज़ आगे मिले कि नहीं मिले, इकट्ठा कर लो। क्या कह रहे हैं? परिग्रह किसे कहते हैं? पकड़ लीजिए उसको, अब उसके बिना बेचैन, उसी का नाम परिग्रह है। और चलते बने, जो कुछ सहजता में मिला, बच्चे होते खाया पिया चलते, उनको कोई नहीं, खेल रहे हैं, रुचि है, उनने जो बनाया जल्दी तो जल्दी हम जा रहे करने, नहीं है तो वो चला जाएगा। ऐसे साधु इंतजार नहीं करते, टाइम पर तुमने जो उनको जो जरूरत दिया लिया और चलते बने। तो इसलिए ये बराबर ज्ञानियों को पूर्वोदय में बाहर के भोग आदि में प्रवृत्ति तो है, संयोगों में तो रहते हैं, और उसकी पकड़ नहीं है। जो अपन बोलते ना क्या, 6 खंड के अधिपति छोड़ के कैसे चले जाते? जीर्ण इत्यादि बहु तेरी संपत्ति जीर्ण तृण सम त्यागे। जैसे सड़ा तन का कोई काम का नहीं है, ऐसे ही वो छोड़ के ऐसे चले, देखते नहीं पीछे लौट के कि क्या क्या छोड़ा, अब कौन क्या कर रहा उसका। तो देखो यहाँ कहते हैं ये कि भावार्थ, सड़ा तिनका नहीं जानते, सड़ा जो है तिनका घास का टुकड़ा सड़ जाते ना जब, ये तो क्या है, तो कोई काम के नहीं रहते। तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर उपभोग सामग्री प्राप्त होती है, क्या मिलती है? ये तुम्हारी इच्छा से नहीं, कैसे मिलेगी? पूर्वबद्ध कर्म के उदय में भोग सामग्री प्राप्त होती है। यदि उसे अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रह को प्राप्त हो जाता है, परंतु ज्ञानी के अज्ञानमय राग भाव नहीं होता है, मिथ्यात एकत्व पूर्वक उस परिग्रह को नहीं भोगते, प्रवृत्ति करते। वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया है और छूट गया है, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, इसलिए उसका उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता है, आत्मा को पकड़ता नहीं है, जकड़ता नहीं है, परेशानी का कारण नहीं बनता है। और उनको ये भी पता है कि दुनिया में कहीं चले जाओ हमारे उदय की व्यवस्था बनेगी, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए घर छोड़ के ही चले जाते हैं और उदय प्रमाण जो व्यवस्था जहाँ बनती है सहज बनती हुई अपनी साधना करते हैं। तो देखो भाई, अपन भी देखो कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि अपन को उन ज्ञानियों की पंक्ति में आना है और अपनी आत्मा को इस चतुर्गति के चक्कर से बचाना है तो अपना भी होश जागृत करके जियो, ज्ञान को जागृत करके जियो। कसायों को विषयों को तोड़ने का उपाय ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये पूरब से गए और अब आगे जे हैं सो सब महिमा। विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे और तास उपाय न आन ज्ञान घन। ज्ञान घन माने जैसे जंगल में आग लग जाए तो जंगल की आग को बुझाने का उपाय क्या है? घान घन बदलों के समूह की घनघोर बरसात हो गई। ऐसे अंदर में अपने आत्मा में रहने वाला ज्ञान यदि निरंतर अपने भेद विज्ञान करके जिए तो विषय कसायों की चाह की दाह तकलीफ तुम्हारी मिटेगी और तुम्हें अंदर में परम शांति की प्राप्ति होगी। चलिए।